में अपडेट आप जानिए। लोकसभा स्पीकर को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। ओम बिरला फिर से बन सकते हैं लोकसभा के स्पीकर, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि इसको लेकर जानकारी ऐसी है कि नॉमिनेशन अभी थोड़ी देर बाद दाखिल कर भी दिया जाएगा। दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बन सकते हैं ओम बिरला। थोड़ी देर में नॉमिनेशन भी दाखिल करने की बात सामने आ रही है। करीब करीब सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ओम बिरला की तरफ से नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा। एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ सकते हैं ओम बिरला। सरकार की अपनी तैयारी है लोकसभा स्पीकर को लेकर। हालांकि 2 से 3 नाम चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है और जो सबसे आगे इस रेस में नाम है वो ओम बिरला का ही है। ओम बिरला का नाम सामने आ रहा है और इसी को लेकर अभी राहुल गांधी बयान भी दे रहे थे। उनका कहना यह था कि जब राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और ये कहा कि लोकसभा अध्यक्ष सभी की सम्मति से चुना जाना चाहिए, निर्विरोध चुने जाने की परंपरा रही है तो ये कायम रहनी चाहिए। उस पर ऑपोजिशन की तरफ से एक आ गया कि माना कि स्पीकर आपका है लेकिन डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, तब हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद राजनाथ सिंह का कॉल बैक नहीं आया, ये शिकायत भी राहुल गांधी ने की है। अभी का जो बड़ा अपडेट है लोकसभा स्पीकर को लेकर खबर, ओम बिरला फिर से बन सकते हैं लोकसभा स्पीकर। थोड़ी देर में नॉमिनेशन भी दाखिल करेंगे। सीधा आपको लिए चलते हैं। फिलहाल संसद की कार्यवाही जारी है, वहां शपथ चल रही है। अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। दो 266 सांसदों ने कल शपथ ली है और आज जो बाकी बचे हुए जो सांसद हैं उनका भी शपथ ग्रहण चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मिनिस्टर्स के अलावा बाकी सभी सांसदों के जरिए जो शपथ ली गई है वो कुल मिलाकर जो आंकड़ा है 266 का है। आज बचे हुए बाकी सांसदों की भी शपथ हो रही है। इन सब के बीच में प्रोटेम स्पीकर को लेकर कल जो हंगामा हुआ वो हमने देखा। आज लोकसभा स्पीकर के पद पर जो अभी पसोपेश की स्थिति है या फिर जिस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित जो ऑपोजिशन पार्टी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो लगातार पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर कल सवाल उठा रहे थे। उनका कहना ये था गलत तरीके से भरथरी मेहताब को चुन लिया गया है, सरकार पक्षपात कर रही है। और अब जब लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बारी है तब भी ऑपोजिशन की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का ये कहना है कि स्पीकर के लिए हम सभी ओम बिरला के नाम या फिर चूंकि नाम अभी तक तय नहीं है, जिस नाम को सरकार की तरफ से सामने रखा जाएगा उस पर हम सभी अपना सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो हमारे पास यानी कि इंडिया ब्लॉक के पास आना चाहिए। शपथ ग्रहण अभी चल रहा है। एक एक करके सांसद जो देश के अलग अलग हिस्सों से चुने गए हैं उनका शपथ ग्रहण चल रहा है। शुरुआत के 2 दिन शपथ ग्रहण में ही जाने हैं और उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। लेकिन इस कार्यवाही के बीच में हंगामा लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने बड़ी बातें लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर कही हैं। डॉक्टर नामदेव किरसान, सन ऑफ दसाराम किरसान, हैविंग बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड allegiance to the Constitution of India पढ़िए जो लिखा है वही पढ़िए। प्लीज रीड वॉट एवर इज रिटन। ओथ और अफर्मेशन। एक तरफ तो सदन के भीतर कार्यवाही जारी है जहां पर शपथ ग्रहण एक एक करके सांसदों का हो रहा है। दूसरी तरफ जो विपक्षी नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, सांसद हैं, उनके जरिए रिएक्शन हो रहा है। मोहम्मद अफसर इंडिया न्यूज संवाददाता ज़रा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफसर, कल हमने देखा जो हंगामा रहा संविधान की कॉपियां लेकर विपक्षी नेताओं का, उसमें प्रोटेम स्पीकर का मुद्दा रह रहकर छाया रहा दिन भर। शाम होते होते लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर ये बातें आ गईं। अब आज थोड़ी देर पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक ही सुर में ये कह रहे हैं स्पीकर का पद अगर आपके पास है तो डिप्टी स्पीकर हमें मिलना चाहिए।
अपडेट क्या है, जानकारी क्या है? बिल्कुल यही बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है। इनफैक्ट पूरा जो इंडिया ब्लॉक है वो भी इस बात को समझ रहा है कि उनके कि जो स्पीकर बनेगा वो एनडीए की तरफ से ही बनेगा, तो कम से कम डिप्टी स्पीकर का पद वो मांग ले। और यही बात राहुल गांधी ने भी कहा है, अखिलेश यादव ने भी कहा है। और कल इसी बात पर कल शाम में हंगामा भी देखने में आया था, और कल सुबह से लगातार हमने देखा कि जितने सांसदों ने कल शपथ लिया, तो जो भी इंडिया ब्लॉक की तरफ से जो थे, चाहे वो कांग्रेस के थे या समाजवादी पार्टी से थे, जो भी इस गठबंधन से थे, वो उन सभी लोगों ने अपने हाथ में संविधान की प्रतियां ली हुई थी और उसके साथ ही वो अपना शपथ ले रहे थे। आज सुबह जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तो हमने देखा कि आज भी जो इंडिया ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं, उनके जो सांसद हैं, वो शपथ ले रहे थे, तो अपने हाथों में संविधान की कॉपियां ले करके शपथ ले रहे थे। और ये बात आज फिर से इस बात पे बहस होगी कि कम से कम डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो इंडिया ब्लॉक के किसी मेंबर को मिलना चाहिए, और इसको लेकर के हंगामा फिर से होने की उम्मीद है। जैसे ही इस नाम पर चर्चा होनी शुरू होगी, उसके बाद हंगामा यकीनन आज होगा ही होगा। रचना, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नॉमिनेशन का भी टाइम अभी थोड़ी देर बाद का है अफसर। बिल्कुल अब से थोड़ी देर बाद ही होगा अभी, क्योंकि जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, तो शुरू होते ही शपथ की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे अभी सांसदों को शपथ लेना बाकी है। करीब आधे से ज़्यादा सांसद हैं, तो जो उनको शपथ लेना है, तो अभी पूरे दिन की प्रक्रिया यही होगी। इसी बीच में स्पीकर की जो प्रक्रिया है वो भी होगी। तो इसको लेकर के जैसे ही अभी नाम जब सामने आएगा, जैसे ही जब प्रक्रिया इसकी शुरुआत होगी, तो उसके बाद ही हंगामा शुरू होगा। क्योंकि कल शाम में भी कहा था और आज सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि हम चाहते हैं और सरकार को भी ये चाहिए कि अगर स्पीकर का पद उनके पास है तो कम से कम डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास होना चाहिए, और इसी को लेकर के वो अपनी आवाज भी उठाएंगे और आज फिर से हंगामा इसी चीज पर होगा भी। अब जिस तरीके से अभी तक की खबरें हैं, ओम बिरला का नाम सबसे आगे चल रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि अगर लोकसभा स्पीकर का पद आप रखते हैं तो डिप्टी स्पीकर का पद हमें चाहिए ही, और बड़े चेहरों के जरिए लगातार ये मांग उठ रही है। यानी कल जिस तरीके से हंगामा संसद के भीतर या संसद परिसर में देखने को मिला, आज भी उसी तरह की तस्वीर होगी। सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है मोहम्मद अफसर, यानी कि शपथ ग्रहण होगा, उसके बीच में ही ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, जिसमें ओम बिरला का नाम लोकसभा स्पीकर के तौर पर सबसे आगे। बिल्कुल एनडीए ने अपना उम्मीदवार ही ओम बिरला को बनाया है, और अभी 15 मिनट हो चुके हैं लोकसभा की कार्रवाई के शुरू हुए। उम्मीद की जा रही है कि अगले 15 मिनट के बाद स्पीकर के पद के लिए फिर कार्रवाई शुरू होगी, और उसी वक्त फिर से, क्योंकि कल शाम में भी आवाज़ उठाई थी कांग्रेस ने और उनके सहयोगी दलों ने कि डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया ब्लॉक के पास होना चाहिए, और आज फिर इसी बात पर वो जोर डालेंगे और इसी बात पर हंगामा भी होगा, क्योंकि बीजेपी एनालाइज नहीं चाहेगी कि कोई भी पद कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों के पास जाए, और इसी को लेकर के हंगामा फिर से जरूर होगा। सिर्फ 15 मिनट के बाद की शुरुआत होगी, क्योंकि 11 बजे लोकसभा शुरू होते ही सबसे पहले शुरुआत में ही ओथ लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अभी सुबह से ही हमने देखा 11 बजे जैसे ही सांसद ओथ ले रहे थे, तो उसमें जो कांग्रेस के सांसद थे उन्होंने अपने हाथों में संविधान की प्रतियां ली हुई थी और शपथ ले रहे थे। तो ये चीज कल से ही देखने में आ रही है, और अभी 15 मिनट के बाद जब स्पीकर के पद पर नाम पर जब चर्चा शुरू होगी, तो उसमें फिर से हंगामा होगा, क्योंकि कल से ही कांग्रेस बार बार ये कह रही है, इंडिया ब्लॉक बार बार ये कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद उनके पास होना चाहिए, और 15-20 मिनट के बाद फिर से वही हंगामा अभी देखने में मिलेगा संसद में। लेकिन एक बात बताइए अफसर, चूंकि प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी विपक्ष यहां लॉजिक देता रहा कि भाई लगातार 8 बार के सांसद देखिए सुरेश इसके ज्यादा मजबूत दावेदार हैं, फिर कैसे आपने भर्तरी मेहताब का नाम चुन लिया जो कि 7 बार के सांसद हैं। यहां कोई लॉजिक काम नहीं आया। सरकार ने कहा कि भर्तरी मेहताब इस पद के लिए उपयुक्त हैं, इसीलिए उनका चुनाव हुआ है। इस लॉजिक को साइड में रख दिया गया। अब जब विपक्ष ये कह रहा है, थोड़ी देर पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि कल शाम में राजनाथ सिंह का फोन मल्लिकार्जुन खड़गे के पास आया कि ये जो परंपरा रही है निर्विरोध चुने जाने की लोकसभा स्पीकर का पद, ऐसे में इस परंपरा को कायम रखना चाहिए, और सहयोग की अपील एक तरीके से की। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा स्पीकर का पद आपके पास रहेगा तो डिप्टी स्पीकर का पद ऑपोजिशन के पास होना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि ठीक है, बात करके आपको कॉल बैक किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी का दावा है कि कल शाम से लेकर अब तक कॉल बैक आया नहीं है। ऐसे में
डावाडोल सी स्थिति नजर आ रही है अभी। बिल्कुल कल राजनाथ सिंह ने कॉल ही इसलिए किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को कि ये जो कल पूरा हंगामा हुआ था संसद में, वो हंगामा फिर से आज देखने में ना आए, क्योंकि इससे गलत मैसेज जाता है। तो वो कोशिश थी राजनाथ सिंह की कि निर्विरोध चुना जाए स्पीकर को और उसमें कांग्रेस कोऑपरेट करे, और इसीलिए राजनाथ सिंह ने फोन किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को। और बाद में ऐसा माना जा रहा था कि और कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि कॉल बैक आएगा राजनाथ सिंह का, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। और इसीलिए आज हंगामा फिर से हो सकता है। 15-20 मिनट के बाद ही संसद में यह हंगामा फिर से देख सकते हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के लिए कांग्रेस और एलाइज बहुत ही जोरदार तरीके से अपना पक्ष रख रही है, और वो कह रही है कि कम से कम डिप्टी स्पीकर विपक्ष के पास होना चाहिए, और इसी को लेकर के वो अपनी आवाज भी उठाएंगे। रचना।